हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने 10th क्लास से स्टैटिक्स चैप्टर से सेकंड मेथड पढ़ाने जा रहे हैं, बाय अज्यूम मेथड। आशा करता हूं कि आपने फर्स्ट मेथड को अच्छी तरह से कर लिया होगा। चाहे मीन निकालने वाली बात हो, चाहे कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने वाली बात हो, वहाँ पर हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 निकाली या फिर 2 निकाली। लेकिन उस टाइम पे जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 निकालनी थी तो हमें मीन कंपलसरी गिवन होगा। अगर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 निकालने के लिए बोला गया था तो वहाँ पे 2 चीज़ गिवन होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो 2 इक्वेशन होना जरूरी है। एक तो किसके थ्रू बनी होंगी, अपनी मीन के थ्रू, और दूसरा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू। यहाँ पर आज हम बताने जा रहा हूँ अज्यूम मेथड। सबसे पहले अज्यूम मेथड का जो फार्मूला होता है, मीन इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पे समेशन एफ आई को आप कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। ए क्या होता है, अज्यूम वैल्यू, और जो किस में से सिलेक्ट करना होता है आपको, हमेशा एक्स आई में से होता है। एक्स आई क्या होती है, जो भी क्लास इंटरवल होता है उसकी मिड वैल्यू होती है। सम ऑफ द क्लास इंटरवल इज डिवाइडेड बाय 2। उनमें से किसी एक को लेना है, अप में ले ले, डाउन में ले ले, मिड में ले लें, एज यू विश, जहाँ भी आप सेलेक्ट करें। लेकिन एक बार जो चीज़ आपने सिलेक्ट कर ली, जहाँ हो सकता होंगे एक ही, आपको हर बार वही चीज़ यूज करनी होंगी। पता चल गया। ये मीन, ये क्या है, अज्यूम वैल्यू, किस में से उठानी होगी आपको, एक्स आई में से कोई भी एक। उसके बाद समेशन एफ आई, जो क्वेश्चन के सेकंड नंबर पे दिया होता है वो हमेशा एफ आई होता है। तो एफ आई समेशन साथ लगा दिया तो अर्थ क्या बन गया, क्योंकि ये साइन किसको बताता है, समेशन सम को बताता है। आपको सम करना है किसको, एफ आई। टॉप पे नाम मिलेगा एफ आई, नीचे आपका सम को रिप्रेजेंट करता है, तो पूरा नाम मिलके क्या बन जाता है, समेशन एफ आई। अब ऊपर क्या चाहिए, समेशन। समेशन का मतलब सम करना है। करना किसका है, टॉप पे क्या होना चाहिए, एफ आई और डी आई। लेकिन एफ आई डी आई यहाँ पर क्या है, मल्टीपल में। अगर यहाँ पे ये मल्टीपल में है तो पहले मुझे टॉप पे मल्टीप्लाई बनानी है एफ आई और डी आई की, और उन सभी के बाद उनका क्या करना है, मुझे सम करना है। लेकिन मेन समस्या एक है कि हम डी आई कैसे निकालें। डी आई को कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। आई क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 1 बाय 1 चेंज होती रहेंगी। ए ओनली ए है, फिक्स है कि हर बार वही रहेगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे, यहां लिख लेता हूं मार्क्स, यहां लिख लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इनके मार्क्स लिखता हूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, इनकी संख्या 12, इनकी संख्या 18, इनकी संख्या 27, इसकी 20 और इसकी 17 और इसकी 6। मैंने आपको क्या बोला था लास्ट में, हमेशा क्या होगा अपने पास, एफ आई। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में जो जो चीज की आवश्यकता है वो निकाली। एक तो ए निकालना है, एक ये निकालना है, एक ये। बट अब तक मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये चीज निकाल सकता हूँ। ये क्या बताता है, समेशन सम करो, करो किसका, ऊपर नाम क्या है, एफ आई। तो एफ आई का सम, जब आप इसको सम करेंगे 2, 8, 10, 17, 24, 30, then is 3, 4, 5, 7, 9, 10। तो अपना समेशन एफ आई कितना आ गया, जिसको आप n बराबर भी लिख सकते हैं 100। हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ये पता चल गया, ये पता करना है ए कहां से निकलता है, एक्स आई से। तो मुझे नेक्स्ट कॉलम किसका बनाना है, एक्स आई का बनाना है।
xi कैसे निकालोगे? सम ऑफ क्लास इंटरवल इज डिवाइड बाय 2, मतलब 0 + 10/2। आंसर क्या आएगा इसका? 5। इसी तरह सिमिलरली आप प्रत्येक को निकालें, इनका क्या आ गया? 15। जहां तक आप देख रहे हैं इनमें कितने कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो आप भी इनमें 10 ऐड कर दें। 25, 35, 45 एंड 55। ये आ गया 50 + 60 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इट मींस ये क्या निकाली है आपने? xi निकाली है। और मैंने क्या कहा था, xi में से किसी एक को मान लेना, सपोज कर लेना वो अज्यूम वैल्यू a होगा। तो आप मिड में मान ले, स्टार्ट में मान ले, टॉप पे मान ले, इनमें से कोई भी एक मान लें आप, एनी वन आप किसी को भी मान ले। मैं मिड में मान रहा हूं तो मैंने क्या किया, लेट a इज इक्विवेलेंट टू 35। आप चाहे इसको मान लेना, इसको मान लेना, इसको मान लेना, इस किसी एक को मान लेना, बट आंसर हर बार सेम ही आएगा। अब अपने पास xi तो आ गया, लेकिन हमें तो क्या निकालना है? a निकाल लिया, ये निकाल लिया, बच गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग fi और di। लेकिन fi तो रही है मेरे पास, बट क्या नहीं है? di नहीं है। तो नेक्स्ट कॉलम मुझे किसका बनाना होगा? di। और di कैसे निकलेगा? xi माइनस a। अब xi तो ये है, तो 5 माइनस a क्या माना है? 35। 15 माइनस 35, 25 माइनस 35, 35 माइनस 35, 45 माइनस 35, 55 माइनस 35। ध्यान रहे, जहां पर आप अज्यूम वैल्यू मानते हैं उसके सामने हमेशा क्या आएगा? यहाँ अज्यूम वैल्यू है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ अज्यूम वैल्यू है तो यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद एक तरफ अप में या डाउन में पॉजिटिव आएंगे, सेम वही संख्या, दूसरी में नेगेटिव बननी शुरू हो जाती है। तो 5 माइनस 35 कितना आ गया? -30। इनको करूंगा तो क्या आ जाएगा? -20। ये क्या आ जाएगा? -10। लेकिन ये क्या आएगा? +10। मैंने क्या कहा था? 0 से एक बार अप में एक बार डाउन में, ऊपर पॉजिटिव आ गए तो नीचे नेगेटिव आएगा, नीचे नेगेटिव आ गया तो ऊपर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या आ गया? 20। अगला कॉलम किसका बनाना होगा? fi di की मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गई अपनी di। अब मेरे को क्या करना है? fi मल्टीप्लाई बाई di। अब fi ये है, di ये है, तो इसको इससे करूंगा तो क्या आ गया? -360। इसको इससे करूंगा तब क्या आ जाएगा? -360। इसको करूंगा तब कितना आ गया? -270। 0 को किसी से भी करेंगे 0, इसको करेंगे तब 170 और इसको करेंगे तब 120। इनका क्या चाहिए मुझे? सम। किस किस का? fi और di का। लेकिन अगर आपको इजी करना है तो प्लस प्लस वालों का सम कर लें, माइनस माइनस वालों का सम कर। इसका सम क्या आएगा? 0, 6 + 6 12, 12 + 7 19, दैट इज 1369। ये क्या आ गया? 990 नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव का करूंगा तो कितना आ जाएगा? 290। बट इन दोनों का करूंगा तब कितना आ जाएगा? माइनस के, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये ग्रेट है, तो आंसर बचेगा वो -700 बचेगा। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? मीन इज इक्विवेलेंट टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। इसको क्या सपोज किया है? 35 प्लस इसकी वैल्यू, अगर नेगेटिव आता है तो ब्रैकेट में रखें, अदरवाइज प्लस माइनस एक साथ दो ऑपरेशन आपने नहीं देखे होंगे, इसलिए -70 डिवाइड बाई 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 35 - 7, आंसर क्या आ गया अपने पास? 28। इसलिए मीन या x बार उसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 28 आएगी। क्लियर? इस तरह से ये मेरा एक पहला एग्जांपल था। कब? जब आपको अज्यूम मेथड से, क्योंकि ये जो फार्मूला यूज किया है ये मैंने कौन से मेथड का लिया है? बाय अज्यूम मेथड। क्लियर बेटा?
इस तरह से a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, कोई भी आपके पास अगर आपको मीन निकालना होता, अगर क्वेश्चन यही हो आपने प्रीवियस मेथड डायरेक्ट मेथड भी लगाओगे तो आंसर फिर भी 28 ही आएगा। मेथड चाहे कोई भी हो बट आप मीन निकाल रहे हैं। एक तीसरा मेथड जो आप स्टेप डिवीजन मेथड आप पढ़ेंगे उसमें भी आंसर अगर उस मेथड से निकालूंगा तब भी आंसर 28 ही आएगा। एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे उस समय जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास आता है डेली पॉकेट मनी। डेली पॉकेट मनी फ्रीक्वेंसी क्या मान लेता हूं 11 to 13, यहाँ क्या मान लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट कह दो, वर्कर कह दो, कुछ भी कह दिया फिर आप एफ आई कह दो, फ्रीक्वेंसी कह दो। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 और 19 to 21 और 21 to 23 और 23 से लेकर 25 तक इनकी फ्रीक्वेंसी और दे रखी है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। इफ मीन इज इक्विवेलेंट टू एक्स बार की यदि वैल्यू क्या हो, यदि अपने पास बोला गया इफ मीन इज 18 फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन है एफ, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है एफ की। इस तरह के क्वेश्चन आपने डायरेक्ट मेथड से भी निकाले होंगे, आंसर डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा तो भी आंसर मिसिंग फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ बाय अज्यूम मेथड्स। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एक, तो आपको एक मीन गिवन है। अगर यहाँ पे दो जगह होता, यहाँ एफ होता यहाँ जी होता, तो मीन के साथ इस फ्रीक्वेंसी का मुझे सम भी मिलता, दो चीज मिलती, फ्रीक्वेंसी का सम मिलता और साथ में मीन मिलता। लेकिन एक इक्वेशन है तो एक वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देखा, दो वेरिएबल थे तो दो इक्वेशन होना जरूरी है, एक मीन के थ्रू बनती, दूसरा फ्रीक्वेंसी के सम के थ्रू बनती। नेक्स्ट बाय अज्यूम मेथड। पहले तो अज्यूम मेथड का फॉर्मूला लिखें, मीन इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ए निकालूंगा कैसे, फ्रीक्वेंसी का जो आपने एक्स आई निकाली है इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करें, 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, जब आप इनको जोड़ ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा 14, इसका 12, इसका क्या आएगा क्योंकि इनमें कितने कितने का डिफरेंस है 2 का, तो यहाँ आएगा 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ये क्या आई है अपने पास एक्स आई, इनमें से किसी एक को ले ले, मैं मिड में ले रहा हूं बट आप कोई भी ले लेना। तो लेट ए इक्वल टू 18, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए पता चल गया, फ्रीक्वेंसी का सम, इसका सम क्या आएगा समेशन एफ आई इक्वल टू 7, 6, 13, 13, 26, 26 प्लस 9 35। ध्यान रहे अगर एबीसीडी का कोई लेटर आ जाता है तो उसको सिमिलरली सेपरेट ही रखना है। तो ये आ गया 13, 13, 26 प्लस 9 35, 35, 40, 44। अगर एक लेटर है तो एक बार रहेगा, दो होता तो अलग से लिखना है, जैसे ए आ जाता बी आ जाता, जैसे 44 तो कांस्टेंट होता तो 44 प्लस ए प्लस बी। अगर एफ एफ की है तो ऐड भी हो सकती है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, एक में एफ है एक में दूसरा कोई भी लेटर है तो अलग अलग ही लिखना है आपको। तो ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया। अब आपको क्या निकालना है, पहले डी आई। डी आई कैसे निकाला था, एक्स आई माइनस ए, ये एक्स आई है तो 12 माइनस 18, इनका आंसर क्या आ गया -6, यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा -2। फ्रंट पे क्या बताया था मैंने, जहां भी अज्यूम लेंगे वहां पे 0 और यहाँ पे क्या आ गया, जब आप 20 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ पर आएगा 6। अकॉर्डिंग टू फार्मूला
नेक्स्ट कॉलम किसका होगा फॉर्मूले के हिसाब से, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 42 माइनस 24 माइनस 18, इसकी करूंगा तब 0, इसकी की तब 26, इसको करूंगा तो क्या आएगा 4f, और इसको करूंगा तब क्या आएगा, सॉरी इसको किया तब क्या आ गया माइनस, इसको किया तब ये आ गया, इसको किया तब ये आ गया, इसको किया तब ये आ गया, इसको किया तब ये आ गया 0, और ये आ गया 2f, इसको करूंगा तब 20 और इसको करूंगा तब 24। अब आप इनको प्लस प्लस वालों को ऐड कर दें, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लें। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 1 2 4 और 8, माइनस के कितने बने अपने 84। ये चीज अलग ही रहेगी। मैंने क्या बताया था, ऐड करते वक्त जिसके साथ भी A to Z कोई भी लेटर हो, एक बार है तो भी अलग लिखना है, दो बार है तो दोनों अलग अलग ही लिखना है। इन दोनों का सम कितना बना 44, तो समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई माइनस का 84 और प्लस का बीच में क्या बचा हुआ है अलग से 2f, तो प्लस का 44 प्लस 2f, इन दोनों का सम क्या जाएगा तब क्या आ जाएगा माइनस 40 प्लस 2f। रख दो इनकी, इसकी वैल्यू कितनी है 18 इक्वल टू इसकी वैल्यू 18, इसकी समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू माइनस 40 प्लस 2f, इसकी वैल्यू क्या थी समेशन एफ आई की 44 प्लस f। इसको इधर लेके आऊंगा, कोई भी टर्म लेफ्ट राइट में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जब ये चीज बराबर से इधर आएगी तो 18 माइनस 18 क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू 44 नेगेटिव 2f अपॉन 44 प्लस f। इसके बाद क्या कर दी गई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा 0 माइनस 44 प्लस 2f इक्वल टू 0। उधर ले जाऊंगा तो 2f किसके बराबर आ जाएगा 44 के। तो इस तरह से जब आप इनका डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे क्या था अपने पास 40, तो यहाँ पे भी क्या था 40, तो 40 2f और f इज इक्विवेलेंट टू 40/2, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 20। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगी उसका आंसर f की जो वैल्यू होंगी वो 20 आएगी। तो इस तरह से आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एक या दो, बार बार बोल रहा हूँ, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगी ओनली मेन मिलेगा, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगी मेन के साथ आपको फ्रीक्वेंसी का सम भी मिलेगा। एक फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे रख दूंगा, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाती है, एक मेन के थ्रू दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।